So good morning to once again. Today we are going to introduce trigonometry. ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये पूरा का पूरा ये टॉपिक ही आपके लिए क्या है, न्यू है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके लिए 10th में। ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अब तुम्हें ये हो रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री भाई ये इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने की जरूरत क्या है। तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अपन भजिया बेच रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन अगर रोज डेली डे टू डे लाइफ में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम में से कोई रिसर्च में जाता है, साइंटिस्ट बनता है और एयरफोर्स में जाएगा, नेवी में जाएगा, कोई भी इंजीनियरिंग में जाएंगे, वहां सब जगह ट्रिग्नोमेट्री के बिना जिंदगी चलेगी नहीं। बात समझ में आ गई? तो वहां ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम नहीं चलेगा। कहीं पे भी कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री के बिना नहीं चलेगा। रिसर्च में ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, स्पेस में ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, शिप में बैठ के जो सेलर्स होते हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, उनको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। बिना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नहीं कर सकते वो। लेकिन अगर हमें सब्जी बेचनी है, हमें छोटे मोटे काम करना है, तो उधर ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे सबको 10वीं में पढ़ना है, कोई पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए कि हम 10वीं को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो इसके बाद का एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज मैं बता देता हूं। सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है और यहाँ पे एक बॉय स्टैंड कर रहा है। ये बॉय यहाँ से बिल्डिंग से सपोज 100 मीटर की दूरी पर है। कितने डिस्टेंस पर है? 100 मीटर पे। यहाँ से ये बॉय इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है सपोज। ठीक है। इस बॉय की हाइट कितना मीटर है? 2 मीटर हाइट है। अब यहां से जब ये ऑब्जर्व कर रहा है इस बिल्डिंग को, और ये जो जब ये इसके टॉप को देख रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये सपोज यहाँ पे 200 मीटर है। और यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे जब हम एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। सपोज ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ये 60 डिग्री पे देख रहा है इस बिल्डिंग को। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ये है कि ये सब चीजें अगर हमें पता हो तो हम इस बिल्डिंग की हाइट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन ये चीज होती है कि जैसे वॉर होती है, तो जब हमारे फाइटर्स होते हैं एयर प्लेन वगैरह पे, तो किसी एनिमी पे उन्हें कितने डिग्री के एंगल पे वो बॉम्बार्डिंग करेंगे, उनका डिस्टेंस उससे कितना होगा अप्रोक्सीमेटली,
तब जाके वो एग्जैक्ट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है। अब जैसे तुम सबने टाइटैनिक मूवी देखी होगी कि भाई जब शिप जा रहा था तो शिप के रास्ते में आइसबर्ग आ गया, तो आइसबर्ग की हाइट कितनी है कि जिससे हमारे शिप को डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, शिप को नुकसान पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजों को चेक करने, ये सब चीजों को पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। उधर अपन समुद्र में उतर के क्या बोलते हैं, मेजर करने बैठते हैं क्या उस आइसबर्ग को कि भाई ये कितना मीटर का आइसबर्ग होगा? नहीं करेंगे ना। तो फिर वहां पे हमें क्या यूज करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, अब किसी बिल्डिंग के दो अपोजिट साइड पे, बिल्डिंग क्या बोल रहा हूँ, कोई माउंटेन के दो अपोजिट साइड्स पे, रिवर पे दो किनारे पे अलग अलग शिप्स सेलिंग कर रहे हैं और वो कुछ एंगल बना रहे हैं उस ट्री से या माउंटेन से, तो उन दो शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो ऐसी सब चीजें, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसकी जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जरूरी है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है? एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एक पूरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और ये आपको किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो जरा यहां पे लिखो और तब समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज is the study of relation ships between the sides and angles of a triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री किस चीज की स्टडी है? ये साइड्स और एंगल्स, ट्रायंगल्स के जो साइड्स और एंगल्स है उसके बीच का एक रिलेशनशिप बताता है। अब जैसे स्टार्स या प्लैनेट्स हमारे से कितना डिस्टेंस पर है, तो हम लोग क्या जाके कुछ टेप लेके वो स्टार और प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर करके आए होंगे क्या हमारे साइंटिस्ट? है कि नहीं? जैसे कपड़ा तो तुम लोग मेजर कर लेते हो कि भाई पैंट का ये पीस 2.20 मीटर का है, या साड़ी ये 5 मीटर या 6 मीटर की है। तो प्लैनेट या स्टार, यहाँ से मार्स कितना डिस्टेंस पर है, तो क्या मार्स को हम लोग बाइक लेके गए थे या कुछ व्हीकल लेके गए थे और उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस लेकर आए होंगे क्या? चलो मार्स पे तो फिर भी हम लोग पहुंच गए, बट उसके आगे के जो दूसरे बड़े बड़े प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जो बहुत दूर है, तो हम उनका उनका डिस्टेंस हमारे हमारे हम लोग कहाँ उधर तक पहुंच भी पाए उन प्लैनेट्स तक? तो हमें कैसे पता कि भाई उसका डिस्टेंस इतना ही होगा अप्रोक्सीमेटली? तो उधर भी क्या यूज हो रही है? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो जितनी भी आजकल मोस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस मेथड्स है इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करता है। तो अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगर किसी कोई सब्जी वाला है, कोई भजिया वाला है, तो उसको तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया उसको जरूरत है क्या? उसको सिर्फ मैथ्स का इतना जरूरी मालूम होना चाहिए कि एक 10 रुपए में 3 वड़ा पाव बिकता है, तो 20 रुपए में कितना वड़ा पाव बिकेगा? 6 वड़ा पाव। 40 रुपए में कितना वड़ा पाव बिकेगा? 10 रुपए में 3 है तो 12। तो देखा, कुछ लोगों को तो वो कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है, तो वड़ा पाव बेचने में भी मुश्किल होगी।
तो फटाफट हुआ ना 12। और किसी ने अगर 100 रुपए दिए और 40 रुपए का वड़ा पाव लिया है तो कितना रुपया रिटर्न करना है? 60 रुपया। हाँ, 60 रुपया, है कि नहीं? तो उन्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है? उन्हें तो सिंपल मैथ्स की जरूरत है कि नहीं? एकदम सिंपल लॉजिक मैथ्स जो होता है उसकी जरूरत है। तो ट्रिग्नोमेट्री एडवांस रिसर्च के लिए जरूरत है। तुम में से बहुत सारे इंजीनियर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च करेंगे, है कि नहीं? कोई कंस्ट्रक्शन में होगा तो कंस्ट्रक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में कुछ राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है। साथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक मूवी आई थी बीच में, चॉक एंड डस्टर करके, बच्चों की टीचर्स की थी। किसी ने देखी थी क्या वो मूवी? किसने देखा था? जिज्ञासा ने। उसके अंदर में उस क्लास में एक टीचर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही थी और बच्चा बोल रहा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ बोल रहा था बार बार। याद आया कुछ जिसने वो मूवी देखी हो तो वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो सब क्या है? वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक तरीका है। ठीक है। अभी वो तरीके पे हम नहीं चलेंगे, हम पहले अपने तरीके पे चलेंगे, उसके बाद फिर हम उस तरीके को बताएंगे। ये क्या है हमारा? राइट ट्रायंगल। यहां पे ये एंगल हो गया, ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। सो यहां पे ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। इसमें हाइपोटेनस साइड कौन सी है? ये तो सबको पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? ये हाइपोटेनस है। एसी। हाइपोटेनस के अगेंस्ट में जो ये मान लो ये तुम्हारा एंगल है ना, जहां पे हम एंगल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये उसकी बेस होगा। क्या होगा? ये वाली नीचे वाली साइड बेस। एंगल अगर इधर बन रहा है ए पे, तो हाइपोटेनस के साथ जहां एंगल बनेगा वो बेस होगा। ये चीज याद रखना। अभी मैं फिगर को फिर अलग तरीके से भी समझाऊंगा। और इस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड बनेगी उस साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? हाँ, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड भी बोलते हैं। हाँ, तो दिस इज ऑपोजिट साइड। Why it is called opposite? Because it is opposite to the angle A. यहाँ पे जो एंगल एक पे अगर हमने यहाँ पे जो एंगल कहाँ बनाया यहाँ पे हमने इस फिगर में ए पर, इसीलिए इस ए के ये ऑपोजिट में ये साइड है। ठीक है। और इस एंगल को नाम दिया है थीटा।
ये ट्रिग्नोमेट्री में बार बार वर्ड आएगा। क्या दिया है इस एंगल का नाम? थीटा। अब यही चीज अगर ये एंगल यहां पे ना देता, ये फिगर ड्रॉ कर लिया, बनाया, अब इसको यहां से ये सब हटा दिया थोड़ी देर के लिए। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है कभी भी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। अभी सपोज एंगल यहां पे बनेगा, अभी एंगल कौन से उस पर बना, थीटा कौन से उस पर है, कौन से वर्टेक्स पर है, सी पर है ना? तो अगर सी पर है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब सी के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? सी के ऑपोजिट में ए बी है, ठीक है, सी के ऑपोजिट में ए बी साइड है। तो अभी ए बी जो होगा वो क्या होगा, ये ऑपोजिट साइड होगी। ये कौन सी साइड होगी? हाँ, ऑपोजिट या फिर यही परपेंडिकुलर साइड हो गई। और मैंने आपको क्या बताया था कि हाइपोटेनस के साथ जो एंगल बनेगा वो वाली जो साइड होगी वो हमारा बेस होगा। उसको बेस भी बोलते हैं और उसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। किसी बुक में आपको इसको बेस मिलेगा, किसी बुक में एडजेसेंट साइड। हाँ, तो हम इसको बेस मान लेते हैं, मैं इसको बेस ही मान के चलता हूं, ठीक है, बेस, या फिर वी कॉल्ड इट एज एडजेसेंट साइड बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू एंगल सी। यह एंगल सी के एडजेसेंट है। तो इधर तक चीज समझ में आ गई। तो अभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑपोजिट साइड कौन है, बेस कौन है? ठीक है, इस ट्रायंगल का जो एंगल बनाया है ये थीटा, ये एंगल पी पर है। अभी मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा, बाकी कोई आंसर करेगा नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं। अभिनव बेटा, इसमें हाइपोटेनस कौन सी है? अभिनव, इसमें हाइपोटेनस क्या है? अभिनव, इसमें हाइपोटेनस कौन सा है बेटा जी? पुनिया नायर, पुनिया नायर, इसमें हाइपोटेनस क्या है? पी आर हाइपोटेनस है, वेरी गुड। मुर्गी बेटा ध्यान दे दे यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान नहीं दे रहा है। हाइपोटेनस निकालने के लिए कोई चीज होती नहीं है। हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, स्लोप होता है, वही हाइपोटेनस है। बोलो। ऋषिकेश, यहाँ पे बेस कौन होगा? बेस इस साइड में बेस कौन होगा? अब देखो ये ट्रायंगल ऐसे बना है तो ये क्यू आर बेस नहीं होगा। बेस क्यों क्यू आर नहीं होगा? मैंने क्या बताया, बेस हमेशा किससे बनेगा? जहां पे एंगल बन रहा है उस एंगल के साथ बनेगा। तो फिर समझ में आना चाहिए ना, ये साइड बेस हुआ। जो तुम्हारा जो एंगल जहां बनेगा उस एंगल से जो लाइन खींच रहे हैं वो बेस बनेगा। और जो एंगल के ऑपोजिट में ये देख रहे हो, ये वाली जो साइड होगी ये क्या हो गई? इस ऑपोजिट साइड। तो फिर तो ये जब ऑपोजिट साइड हो गई, ऑपोजिट का ऑपोजिट बोल सकते हैं या इसको हम परपेंडिकुलर साइड बोलो।
और जहां पे ये साइड बन रही है ये क्या हो गया, ये इसका बेस हो गया, या इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं। ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो सब आएगा। नोट करो, ठीक से समझो फिर से। चले नेक्स्ट, फिर से एक बनाता हूं। सबसे पहले तो हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। सोनाली पटेल, इसमें हाइपोटेनस क्या है? ml, वेरी गुड। तो ये एकदम पता ही है सबको, हाइपोटेनस है। अब एंगल बन गया है, मैंने क्या बताया, एंगल के ऑपोजिट वाला जो होता है वो ऑपोजिट साइड होती है, और एंगल के साथ जो साइड बनती है वो उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो कृणाल पटेल, इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? बेस कौन हुआ, एडजेसेंट या बेस? वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है। ये बेस हुआ। और अभी इस एंगल के जो ऑपोजिट में साइड बन रही है वो कौन सी साइड हो गई हमारी? ऑपोजिट साइड। तो अभी समझ पाया? अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, ठीक है। सपोज यहां पे हम एक ट्रायंगल का नाम कर रहे हैं पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू, and it is, we are making a angle of theta here at r. सो अभी सबको ये समझ में आ गया है कि ये हाइपोटेनस साइड है। क्यू आर जो है वो तुम्हारा यहाँ पे बेस होगा, क्योंकि वो एंगल के साथ एडजेसेंट है, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल आर और थीटा। एंड थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड हो गई दैट इज पी क्यू है, तो ये साइड ऑपोजिट हो गई या परपेंडिकुलर हम बोलेंगे। ओके अब पहला, सबसे पहला, हाँ ये याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब क्लास में आएंगे मैं एक एक को पूछूंगा व्हाट इज साइन थीटा। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम शॉर्ट में लिखते हैं एस आई एन, इज साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला रहेगा, मतलब क्या रहेगा उसका रेशियो? उसका रेशियो रहेगा ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट मीन्स ऑपोजिट, हम शॉर्ट में ऑपोजिट लिख रहे हैं, या वी कैन राइट इट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी तुम लोग देख लो, तुम्हारी ऑपोजिट साइड क्या है इस फिगर के अंदर में? उस ऑपोजिट साइड को हमने किससे, कौन से साइड से मेंशन किया था? पी क्यू। सो पी क्यू अपॉन हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस पी आर। हाँ आ गई बात समझ में? पहला तो साइन थीटा में क्या याद रखना है? साइन थीटा में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या फिर हम उसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। चले आगे।
अभी सेकंड ट्रिग्नोमेट्री जो आपको याद रखना है वो है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। ठीक है ना? और ये थीटा माने कहां पे, जो थीटा माने जो एंगल जहां पे बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, कि सी पे बन रहा है, पी पे बन रहा है, क्यू पे, आर पे, जहां पे भी। अब जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हमारा थीटा कहां पे बन रहा था? एट एंगल आर। तो दिस इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ एंगल आर। इसको हम क्या रीड करेंगे? कोसाइन ऑफ एंगल आर या कॉस आर। इसको ये कॉस आर है क्योंकि थीटा आर पे है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस आर। अब ये कॉस आर की जो वैल्यू होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इसे याद रखोगे, वो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था, ये था बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, एच वाई पी शॉर्ट में लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी तुम लोग खुद देख लो फटाफट, कॉस थीटा में बेस क्या था? क्यू आर। तो लिख दो क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है ना? करेक्ट है। आगे चले। सो कोसाइन भी हो गया। अभी तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एंगल आर, दैट मींस टेंजेंट थीटा। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। क्या लिखते हैं? टेन थीटा। तो इसको अगर हमें शॉर्ट में पढ़ना है तो हम इसको सीधा टेन थीटा पढ़ेंगे। अब टेन थीटा जो होता है एक्चुअली ये किसके रेशियो है? ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो, इसका फॉर्मूला कैसे आ रहा है। साइन थीटा क्या है एक्चुअली? साइन थीटा था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब तुम्हें इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो कैसे मैं हम निकाल रहे हैं वैल्यू वो मैं बता रहा हूं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब ये जो है नीचे का रैशनल नंबर ये बोलो या फ्रैक्शन बोलो, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये इट बिकम्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस हमारा कैंसल हो जाएगा। तो अभी जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? आंसर ऑपोजिट अपॉन बेस। आ गई बात समझ में? तो, तो अभी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? ऑपोजिट अपॉन बेस। तो आप यहां पे लिखेंगे टेन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन बेस। तो अभी अभी दूसरी टाइम पे इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद होना चाहिए टेन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन बेस। अभी देख लो ऑपोजिट क्या था, हमारी ऑपोजिट साइड। हाँ, तब डायरेक्ट ही लिखना है, ऑपोजिट अपॉन बेस डायरेक्ट लिखना है। तो ऑपोजिट पी क्यू था, बेस क्या था? आ गई बात समझ में? तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे? पी क्यू अपॉन क्यू आर। इसके बाद फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसिकेंट। क्या है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट ऑफ एंगल आर।
तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। क्या लिखते हैं, हाँ, कोसिकेंट पूरा नहीं बोलना है, जस्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा एक्चुअली क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा है। अब तुम्हें साइन थीटा मैंने याद करवा दिया तो कोसेक थीटा तो याद हो जाना चाहिए। साइन थीटा देखो क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एंड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यही था ना बच्चे। तो उसका उल्टा बोलो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा। हाँ, तो अगर कोसेक थीटा आपने याद रखा कि ये साइन थीटा का उल्टा है, ये मान के चल लोगे कि कोसेक थीटा जो है वो किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का उल्टा होगा तो हम उसको सीधा हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो इट बिकम्स हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। चले फिफ्थ पे। अब जैसे कोसेक कोसिकेंट था, इसी तरीके से अब सिकेंट थीटा। या सिकेंट ऑफ एंगल आर, क्योंकि हम जो थीटा बना है वो आर पे बना है, तो हम इसको पढ़ेंगे सिकेंट ऑफ एंगल आर या सिकेंट थीटा। अब सिकेंट थीटा को शॉर्ट में पढ़ते हैं सेक थीटा, खाली ऐसी सी एंड देन थीटा, सेक थीटा। ये जो होता है ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ये किसका रेसिप्रोकल है, अब कॉस थीटा तुम्हारा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस था तो उसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जितना कॉस थीटा था उसका उल्टा करो तो इट बिकम्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। आ गई बात समझ में, चले आगे। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा तुम देखो तुम्हारे नोट्स में देखो, कॉस थीटा याद नहीं है तो कॉस थीटा को क्या लिखाया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा है मतलब ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो कॉस थीटा का जितना था उसका उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखेंगे। और 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाएंगे कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा या कोटेंजेंट ऑफ एंगल है। तो कोटेंजेंट को क्या रीड करते हैं, कॉट थीटा। क्या पढ़ते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। साथ में हाँ, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं। ये सब इसके बीच के रिलेशन है कि कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखते थे तो ये कॉस अपॉन साइन हो गया। साथ में टेन थीटा क्या लिखा था, अपोजिट अपॉन बेस। तो अपोजिट अपॉन बेस को उल्टा करो फटाफट, बेस अपॉन ऑपोजिट। अभी सब याद रहेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको रिवाइज करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखना है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे तो बेस पे तो आप अपना पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और ये 6 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं हुए तो हम ना ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर पाएंगे, मतलब आप लोग नहीं कर पाओगे, साथ में आपको ना हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ समझ आएगा। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले या 6 के 6 रेशियोज तो आपके एकदम माइंड पे सेट हो जाने चाहिए।